हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अगस्त 2022 और 27 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 अगस्त। तो आपका कुत्ते को गोद लेने और कुत्ते को बचाने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। तो आपका केरल राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। उसके बाद टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोला है। उसके बाद केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। उसके बाद ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। उसके बाद केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने टाटा पावर के टीपीआरएमजी ने हरित उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया है? हाल ही में किस बैंक ने टाटा पावर के टीपीआरएमजी ने हरित उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिडबी बैंक। तो आपका सिडबी बैंक ने टाटा पावर के टीपीआरएमजी ने हरित उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया है। अब सिडबी बैंक, तो सिडबी अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक का स्थापना कब होता है? तो सिडबी का स्थापना आपका 2 अप्रैल 1990 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और इसके हेड कौन है? तो सिडबी के वर्तमान में हेड आपका शिव सुब्रमण्यम रमन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एंजेला मर्केल। तो आपका पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के समग्र सुविधा दी जाएगी? हाल ही में किस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के समग्र सुविधाएं दी जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आयुष्मान भारत। तो आपका आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडरों को भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के समग्र सुविधाएं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्री ने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर।
तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोटा। तो आपका राजस्थान के कोटा में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। उसके बाद वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। उसके बाद संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी। उसके बाद भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। उसके बाद राजस्थान के पुष्कर में सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। तो आपका जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। अब जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर हैं। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो जर्मनी की करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहाली। तो आपका मोहाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। तो आपका थाईलैंड के कोर्ट ने अपने प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा को आपका पद से निलंबित कर दिया है। इनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया था। अब थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और इनके प्रधानमंत्री अभी प्रयुत चान-ओचा आपका क्या हो गए हैं? अपने पद से निलंबित हो गए हैं। और थाईलैंड की करेंसी क्या है? तो थाईलैंड की करेंसी आपका थाई पहत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं? हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए भारत के अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वीवीएस लक्ष्मण। तो आपका एशिया कप 2022 के लिए भारत के अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण बने हैं, क्योंकि आपका राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनके स्थान आपका वीवीएस लक्ष्मण लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है?
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो आपका भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही में न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू। तो आपका पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का आपका अनावरण किया है। यह पुस्तक आपका अरुण जेटली के चुनिंदा आपका लेखनों का एक समूह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने आपका खुद का ही प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है। दक्षिण कोरिया में आपका क्या है? सबसे कम प्रजनन दर है। यहाँ पे कितना है? वर्तमान में यहाँ का प्रजनन दर आपका 0.81 है। कितना है? 0.81 है। पहले कितना था? पहले आपका 0.84 था। तो सबसे कम प्रजनन दर आपका दक्षिण कोरिया में ही है। आपका जो पहले वहाँ पे क्या था? 0.84 था, जो अब घटकर 0.81 आपका हो गया है। अब आपका दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुक योल है। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की करेंसी आपका साउथ कोरियन वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रीम सेटगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में ड्रीम सेटगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सौरभ गांगुली। तो आपका ड्रीम सेटगो ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस राज्य को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? हाल ही में किस राज्य को अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर में कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तमिलनाडु को आपका अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।